हेलो एवरीवन, मैं रिया और मैं आपके लिए डेली 20 क्वेश्चन लेके आती हूँ। ये हमारा सीरीज़ चल रहा है ऐलान जंग सीरीज़। इसमें मैं आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन देती हूँ और ये मेरा सेट 19 है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। और ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। अगर आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं सवाल की ओर। हाँ, ये रहा हमारा पहला सवाल। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ विकल्पों में दिए गए किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। यहाँ ये पूछ रहा है कि कारक चिन्ह किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सवाल हमसे पूछना चाह रहा है। तो हम देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। पहले आपको दिया हुआ पढ़ता है, फिर कर्मों, फल और सबको। तो इसमें से हमें देखना है कि किसमें कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये सबको, इसमें आपका कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं गुड़ गन्ने के रसे से बनता है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत शुद्धि है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुड़ गन्ने के रस से यहाँ लिखा हुआ है रसे से बनता है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है ऑप्शन में बनता है, रसे है, गन्ने है और गुड़ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो ऐसे ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये रसे ये आपका हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उस हिसाब से यहाँ हम इसे रसे नहीं, यहाँ इसे हम सिर्फ रस लिखते हैं, यानी कि गुड़ गन्ने के रस से बनता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रस से। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ दिया हुआ है जो पर के अधीन है। हाँ, जो पर के अधीन है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ है आपका पराधीन है, पहलवान है, पारिश्रमिक है और परोपकारी। यानी कि जो परोपकार करते हैं उसे हम परोपकारी कहते हैं। उसी प्रकार से पारिश्रमिक यानी कि मतलब कार्य के बदले दिए जाने वाले धन को हम पारिश्रमिक कहते हैं। और पहलवान उसे कहते हैं जो कुश्ती लड़ता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा जो पर के अधीन है, यानी कि पराधीन, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा क नंबर सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं वह व्यक्ति जो कुश्ती लड़ता है उसे हम पहलवान कहते हैं। और कार्य करने के बदले जो धन दिया जाता है उसे हम पारिश्रमिक करते हैं। और जो भलाई करते हैं उसे हम परोपकारी कहते हैं। यहाँ आपका दिया हुआ है मुहावरा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। शिवाजी ने औरंगजेब की खाली स्थान थी। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। आपका दिया हुआ मुहावरा हमें देखना है यहाँ क्या हो सकता है। तो आपका दिया कमर ठोक दी, कमर बांध दी, और तीसरा आपका दिया कमर तोड़ दी। यानी कि हम कमर तोड़ दी, यानी कि हम कह सकते हैं इसे हम पस्त करना। यानी कि शिवाजी ने औरंगजेब को पस्त कर दिया, उसे हरा दिया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। यानी कि शिवाजी ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी थी। ये आपका सही हो जाएगा। हम चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। यहाँ हमें क्षोभजनक यानी कि यहाँ आपका मृत्यु का बात कर रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो हमारे लिए बहुत कष्टदायी या फिर दुखदायी होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं उससे मिलता जुलता क्या है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है दुखद, यहाँ आपका दिया हुआ है। तो आप पहले में ही देख रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो ये आपका यहाँ क्षोभजनक के स्थान पे आपका हो जाएगा दुखद है। यानी कि नेताजी की मृत्यु दुखद है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हम यही मार देते हैं, आगे जाने का क्या ज़रूरत है। अगर हमें पहला में ही जवाब मिल जा रहा है तो फिर हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें। आप सबको पता है कि एसएससी जीडी के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें हमें 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आप जितना समय बचाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सुखद यानी कि सुख देने वाला, उसे हम सुखद कहते हैं। उसी प्रकार से सहज यानी कि जो आसान हो, और निराशा यानी कि आशा की उम्मीद ना होना, यहाँ आपका निराशा हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ आपका दिया समुचित स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो ऐसे पढ़ने में ये पता चल रहा है कि यहाँ आपका स्वास्थ्य यहाँ होना था, यानी कि स्वास्थ्य को हम ऐसे लिखते हैं। एक मिनट
एक मिनट। स्वास्थ्य ये ऐसे लिखा जाता है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका सिर्फ स्वास्थ्य लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ आपका देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है अमल है, पर्वत है, गिरी है और भूधर है। तो ये तीनों तो आपके हाँ पहाड़, हाँ ये तीनों आपके पहाड़ के हो जाएंगे। हाँ पहाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये आपका पर्वत हो जाएगा, गिरी या फिर भूधर जिसे हम वो पर्यायवाची कहते हैं पहाड़ का। तो ये आपका अमल है जो आपका ये नहीं होगा, तो क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते अगले सवाल की ओर। मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन पर्याप्त है, इस वाक्य में प्रयुक्त पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है? तो हमें यहाँ पूछ रहा है सवाल कि पर्याप्त शब्द का अर्थ क्या है। पर्याप्त यानी कि उतना मेरे लिए काफ़ी है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के लिए तो उतना मेरे लिए काफ़ी है, मतलब उतना ठीक है, वो कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ आपका देखो आवश्यकता से कम, आवश्यकता से अधिक, तो कम या अधिक तो है नहीं। तो यहाँ आपका तीसरा में दिया आवश्यक, तो आवश्यक भी नहीं कहेंगे, यानी कि उपयुक्त, इतना मेरे लिए उपयुक्त है, इतना ठीक है, वो कहना चाह रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा मोहन की उम्र के अनुसार इतना भोजन उपयुक्त है, ये आपका घ नंबर सही जवाब हो जाएगा। हम चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया है अंग अंग खाली स्थान होना, निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें मुहावरा देखना है कि कौन सा वहाँ आ सकता है, वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अंग अंग ढीला होना, अंग अंग चोटिल होना, उसी प्रकार से अंग अंग बोझिल होना और अंग अंग चमकदार होना। तो जाहिर सी बात है आप लोग सुने होंगे अपनी मम्मी से या फिर ऐसे कि वो ज़्यादा काम कर लेती हैं तो वो बोलती हैं कि मेरा आज अंग अंग ढीला हो गया, इस टाइप से। तो यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाने को हम कहते हैं अंग अंग ढीला होना, यानी कि क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उसे हमें देखना है। तो पहला में आपका दिया मेरे में अनंत शक्ति है, और दूसरा में आपका है हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका हो गया हमारे। यहाँ आपका तीसरा में है मेरे लिए तुम क्या लाए हो, तो यहाँ आपका मेरे, और उसी प्रकार से यह उनका आदेश है, यहाँ पे हो गया ये यह। तो ये सारे तो इसके लिए मतलब ठीक है, लेकिन आप एक बार पहले वाले लाइन को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ आपका लिए दिया हुआ है मेरे में अनंत शक्ति है, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरे नहीं, यानी कि मुझ में अनंत शक्ति है, मेरे में नहीं, यानी कि यहाँ आपका मुझ आ जाएगा। तो क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। मिश्र वाक्य यह वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? वो सरल वाक्य पूछना चाह रहा है। यहाँ आपका दिया हुआ है मिश्र में, देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मिश्र वाक्य दिया हुआ है, इसका हमें सरल करना है कि क्या होगा। तो आपका यहाँ देख सकते हैं पहला में आपका दिया है यह लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, तो ये तो गलत लग रहा है। वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसी प्रकार से आप तीसरा नंबर पे देख सकते हैं इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, यानी कि ये आपका ठीक ठीक बोल रहा है कि हाँ ये मतलब इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। तो आपका यहाँ सी नंबर यानी कि ग नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमें अपना समय बचाना है, और अगर हमें जवाब पहले ही मिल जाता है तो फिर हम आगे क्यों जाए। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं ये रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि नहीं है पूछा है। तो आप लोग सवाल को भी अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आप सही कर सके। यानी कि मतलब बहुत कोई होते हैं कि हड़बड़ में तो मैं तो सब जानता हूँ या कह के फिर पढ़े जा रहे कुछ भी और जवाब कुछ और देते हैं, और जिससे नंबर उनका कम हो जाता है। तो थोड़ा सवाल को धीरे से आराम से पढ़िएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पहला में दिया है आनन है, लहू है, रुधिर और लोहित है। तो ये तीनों तो आपका रक्त का हो जाता है समानार्थी शब्द, लेकिन ये आपका आनन है, ये आपका अलग हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर।
निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि हमें अपने माता पिता का क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो आप जानते होंगे। तो हम देख लेते हैं खुद से। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की दिनचर्या करनी चाहिए, ये तो होगा नहीं। हमें अपने माता पिता की नौकरी करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। और हमें अपने माता पिता की बातचीत करनी चाहिए, ये भी आपका होगा नहीं। यानी कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यानी कि हाँ, आपका शुश्रूषा का अर्थ है कर्तव्य परायण, उसे हम शुश्रूषा कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेवा, यानी कि क नंबर इसका सही जवाब है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है, जो छूने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? जो छूने योग्य ना हो उस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द वो पूछना चाह रहा है। तो आप देख सकते हैं अमर यानी कि जो कभी ना मरे, उसी प्रकार से अचूक जिसका निशाना कभी ना चूके, उसी प्रकार से आपका यहाँ अजर है यानी कि जो कभी बूढ़ा ना हो। तो आपका सिर्फ एक ही ये बच जाता है, यानी कि क नंबर, जो छूने योग्य ना हो उसे हम अछूत कहते हैं। हम चलते अगले सवाल की ओर। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, न मरने वाला को हम अमर कहते हैं, और जो कभी ना चूके जैसे अर्जुन का बाण, वो आपका हो जाएगा अचूक। और उसी प्रकार से जो वृद्ध ना हो कभी भी, उसे हम अजर कहेंगे। ये हमारा अगला सवाल है। निम्न में से किस वाक्य में अंचल के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आपका दिया अंचल, इसका हमें अनेकार्थी शब्द देखना है। तो ये क्या होगा? आपका पहला में दिया हुआ इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। दूसरा में दिया हुआ है अंकुश के माध्यम से, हाँ, अंकुश के माध्यम से हाथी का नियंत्रण किया गया, यानी कि हाँ, हाथी का नियंत्रित किया गया अंकुश के माध्यम से हाथी को, फिर जो भी होगा, मे भी नहीं होगा ये। अगला दिया हुआ है मैंने उस नाटक का प्रथम अंक पढ़ लिया। आपका चौथा नंबर दिया हुआ है शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए। तो यहाँ आपका अंचल दिया हुआ है, तो अंचल का मतलब प्रदेश होता है, आप सबको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ देख लीजिए, अंचल यानी कि प्रदेश को कहते हैं। तो आपका क नंबर सही जवाब हो जाएगा। हम चलते अगले सवाल की ओर। और ये हमारा पैराग्राफ आगे है, हम देख लेते हैं क्या है इसमें। इसे पढ़ना है और हमें सही जवाब करना है। तो ये देख लीजिए 16 नंबर, खाली स्थान की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो यहाँ आपका दिया हुआ है, हाँ, छंद है, अक्षर है और शब्द है। तो यहाँ आपका हो जाएगा खाली स्थान की, यहाँ तकनीक है, नहीं ये नहीं होगा, यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा अक्षर, यानी कि अक्षर की खोज हुई तो नए युग का शुरुआत हुआ। उसी प्रकार से आगे हम देख लेते हैं यहाँ से, अब आदमी अपने खाली स्थान को लिख कर रखने लगा है। तो हम आगे देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। अब आदमी अपने खाली स्थान को लिख कर रखने लगा है। तो यहाँ आपका दिया है हिसाब किताब, पढ़ाई लिखाई, लेखा जोखा और खेलना कूदना। तो खेलते कूदते तो उसे तो हम लिखते नहीं है कि हम आज कितना खेले, क्या खेले। उसी प्रकार से हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो तो अलग बात हो गया। तो यहाँ आपका हो जाएगा हिसाब किताब, यानी कि जो भी वो हिसाब किताब कर रहा है उसे वो लिख कर रखने लगा। हाँ, हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही खाली स्थान का आरंभ हुआ। हम देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, आदमी के लिखना आरंभ करने से ही खाली स्थान का आरंभ हुआ। यहाँ आपका दिया हुआ है मराठी है, संस्कृत है, इतिहास है और अंग्रेजी है। तो आप देख सकते हैं बाकी सारे तो ये आपके भाषा है, लेकिन ये हमारा इतिहास, वो कहना चाह रहा है कि यहाँ आपका इतिहास, यानी कि आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि पहले का जीवन कैसा था, वो लोग कैसे जीते थे। तो वही ये कहना चाह रहा है कि एक पीढ़ी के जो भी है वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सके। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि इतिहास। हम आगे देख लेते हैं। हाँ, दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी क्रम के साथ खाली स्थान
गति तेज हुई, यानी कि यहाँ आपका दिया विकास की, पतन की, अधोमुख की, विनाश की। तो अगर इंसान पढ़ने लिखने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो विकास ही करेगा, पतन की ओर तो जाएगा नहीं, विनाश तो होगा नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा विकास की गति तेज हुई, यानी कि वो तेजी से विकास करने लगा। हम आगे देख लेते हैं। गति तेज हुई, इस प्रकार एक नए युग की खाली स्थान हुई। तो यहाँ आपका दिया हुआ है अवशिष्ट है, शुरुआत है और शेष है और अंत है। तो यहाँ आपका हो जाएगा शुरुआत, यानी कि एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन था। आप लोग देखिए और आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।